छत्तीसगढ़ में आज 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल आज दोपहर 12 बजे परिणाम जारी करेगा। शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम नतीजे जारी करेंगे। इस बार 12वीं में 2,93,685 परीक्षार्थी और 10वीं बोर्ड में करीब 5 लाख छात्र शामिल हुए थे। रायपुर से लगे तिल्दा नेवरा में एक कारोबारी के पूरे परिवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने 40 साल के कारोबारी पंकज जैन, उसकी पत्नी और 11 और 9 साल के बच्चों का शव बरामद किया। पुलिस ने 3 की हत्या और एक के खुदकुशी करने का शक जाहिर किया है। वहीं पारिवारिक विवाद में परिवार के खत्म होने की आशंका है। गरियाबंद के एक शादी समारोह में नॉनवेज खाने के बाद 26 लोग बीमार हो गए, जिनमें 11 की हालत गंभीर है। घटना का पता चलते ही स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाया और बीमार 15 लोगों का इलाज किया जा रहा है। 11 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के गुना में वन्य जीवों का शिकार करने पहुंचे शिकारियों और पुलिस के जवानों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मी मारे गए। दरअसल शिकारियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें 3 जवानों की मौत हो गई। खबर के अनुसार पुलिस को शिकारियों द्वारा काले हिरण का शिकार करने की सूचना मिली थी। गुना की घटना को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, गुना की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। तड़के बदमाशों की जानकारी मिलने पर पुलिस गई थी। अपराधी कोई भी हो, बच नहीं सकता। मुख्यमंत्री घटना की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इधर गुना की घटना को लेकर राज्य सरकार पर कांग्रेस हमलावर हो गई। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सरकार माफियाओं को रोक पाने में नाकाम रही। कानून व्यवस्था सिर्फ गृह मंत्री के बयानों में है। प्रदेश के हालात बेहद खराब और नाजुक हैं। शर्मा ने सिवनी, खरगोन और गुना की घटनाओं को देख राष्ट्रपति शासन की मांग की है। गुना की घटना पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ट्वीट कर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इस्तीफा मांगा है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने लिखा, शिवराज नहीं, गुंडा राज का प्रमाण। जब पुलिस ही असुरक्षित है तो आमजन की सुरक्षा कौन करेगा? जो गृह मंत्री अपने ही कर्मियों की रक्षा नहीं कर सके, वे नैतिकता के नाते इस्तीफा दें। गुना की घटना के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती दिखाते हुए ग्वालियर आईजी अनिल शर्मा को हटा दिया। आरोन में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद मुख्यमंत्री ने यह बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में शुक्रवार को मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई। हादसे में 27 लोगों की जलकर मौत हो गई। मृतकों में दमकल विभाग के 2 कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आग लगने की सूचना शुक्रवार को करीब 5 बजे मिली थी। पुलिस ने बताया कि करीब 7 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि देर रात 12 बजे आग फिर से धधकने लगी, जिससे पर वहां मौजूद दमकल कर्मियों ने काबू पा लिया। रेस्क्यू टीम ने इमारत की खिड़कियां तोड़कर फंसे लोगों को बचाया। रात को एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से शुरू हुई आग तेजी से फैली गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मेट्रो स्टेशन के पिलर के पास बनी 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग है, जिसे ऑफिस स्पेस के तौर पर कंपनियों को किराए पर दिया जाता है। इस इमारत की फायर एनओसी नहीं थी। पुलिस ने इमारत के मालिक हरीश गोयल, वरुण गोयल को हिरासत में ले लिया है। मौके से करीब 150 लोगों को रेस्क्यू किया गया। दिल्ली हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। साथ ही उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में मुंडका में आग लगने की घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। साथ ही स्टार्टअप पोर्टल भी लॉन्च किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने युवाओं से संवाद भी किया। वहीं सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि दिल्ली से कम स्टॉम्प ड्यूटी लगेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के तुक्कुगुड़ा में प्रजा संग्राम यात्रा के दूसरे चरण के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। यहां वे लोगों को संबोधित भी करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा का आयोजन किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर साजिश रचने के मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद दिग्विजय नेगी और 6 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि ये पाकिस्तान में स्थित लश्कर के गुर्गों के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में शामिल थे। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में राहुल भट्ट की हत्या से कश्मीरी पंडितों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने घाटी में कई जगह प्रदर्शन किए। विरोध हिंसक होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि सुरक्षा बलों ने राहुल की हत्या करने वाले आतंकियों को 24 घंटे के अंदर मार गिराया। वहीं जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है।
वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद में आज से सर्वे का काम शुरू हो गया है। ज्ञानवापी मस्जिद में कमीशन की कार्रवाई में सहयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिले आदेश के बाद सर्वे का काम शुरू हुआ है। इससे पहले कल शाम को डीएम और कमिश्नर के साथ हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच बैठक हुई थी। पंजाब ने बेंगलुरु को 54 रनों से हराकर आईपीएल प्लेऑफ की उम्मीद जिंदा रखी है। पंजाब ने पहले खेलते हुए 210 रन का टारगेट रखा था। जवाब में बेंगलुरु 155 रन ही बना सकी। ग्लेन मैक्सवेल ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए। विराट कोहली सिर्फ 20 रन बना पाए। पंजाब के लिए रबाड़ा ने 3 विकेट लिए। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल का 61वां मुकाबला खेला जाएगा। हैदराबाद ने 11 मुकाबले खेलकर 5 में जीत हासिल की है, वहीं कोलकाता ने 12 मैच खेलकर 5 में जीत हासिल की है। इस साल का ये दूसरा मौका है जब दोनों टीम एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 858 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 11 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 18,096 हो गई है। 24 घंटे में 3,355 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दिल्ली कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 899 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं संक्रमण से 4 मरीजों की मौत भी दर्ज हुई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 4,000 से ज्यादा हो गई है, जिनका इलाज जारी। वहीं कोरोना से 1,482 लोग ठीक भी हुए हैं। एमपी में कोरोना के मामले फिर बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में कोरोना के 35 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 232 हो गई है। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 11,82,45,000 के पार पहुंच गया है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि वह भारत के साथ बहुत बेहतर संबंध होने की आशा करते हैं। उन्होंने आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका की वित्तीय मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने शुक्रवार को भारत, जापान, अमेरिका और चीन के राजदूतों के साथ मुलाकात की। रूस यूक्रेन जंग को 79 दिन बीत चुके हैं। यूक्रेनी शहरों पर रूसी हमले अभी भी जारी हैं। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के चीफ ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट करने का काम जारी है और इस साल के अंत तक रूस जंग हार जाएगा। मेजर जनरल किरिलो बुडानोव ने कहा है कि अगस्त में इस लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट आएगा। 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों को शून्य पर लाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए ब्रिटेन ने अनोखी तरकीब निकाली है। ब्रिटेन अंतरिक्ष में सोलर पावर स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इस प्लान को बनाने के लिए का काम पूरा रोबोट करेंगे। ब्रिटेन का लक्ष्य 2035 की शुरुआत में धरती पर बिजली पहुंचाना होगा। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का शुक्रवार को निधन हो गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सरकार ने खलीफा के देहांत की पुष्टि कर दी है। देश में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। 3 दिन तक सभी सरकारी दफ्तर और मिनिस्ट्री बंद रहेगी। दंतेवाड़ा में कांग्रेस संगठन चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक अपने अपने प्रभार वाले जिले में बैठक आयोजित कर रहे हैं। वे पार्टी के जिला स्तर के कार्यों का अवलोकन कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी है। दंतेवाड़ा के लिए बैद्यनाथ को डीआरओ बनाया गया है। हसदेव जंगल को बचाने गरियाबंद में आदिवासियों ने प्रदर्शन किया। राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और तिरंगा चौक तक एक बाइक रैली निकालकर अदानी ग्रुप, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कवर्धा के कलेक्टर कार्यालय परिसर में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 282 हितग्राहियों को आवासीय पट्टा, 20 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति पत्रक और 11 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए और नए मकान के लिए हितग्राहियों को शुभकामनाएं दी। बैतूल के भैंसदेही थाना क्षेत्र में 2 चचेरी बहनों से दुष्कर्म करने वाले आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपी ने अपराध करना पाप है के नारे लगाए। आरोपी गरब सिंह ने 5 और 7 साल की बच्चियों के साथ वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी जंगल में जाकर छिप गया था। चित्रकूट में मनरेगा कर्मचारी महासंघ के समर्थन में छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के सदस्य हड़ताल पर चले गए हैं। बस्तर जिले सहित प्रदेश भर में मनरेगा कर्मी नियमितीकरण एवं रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण करने के साथ ही पंचायत कर्मी नियमावली लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं।
कवर्धा के कुकदूर थाना क्षेत्र के लोखन गांव में बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे पंडरिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। दोनों मोतिनपुर में रहने वाले हैं, जो बाइक से घूमने के लिए निकले थे। बलरामपुर जिले के राजपुर शंकरगढ़ मुख्य मार्ग पर टायर फटने से बॉयलर मुर्गा लोड वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन के मुख्य मार्ग पर पलटने से सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति बन गई, लेकिन भारी संख्या में मुर्गों की मौत हो गई। अलीराजपुर में मालवाहक गाड़ी ने 6 साल की बच्ची को रौंद दिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत होगी। इसके बाद गुस्साए लोगों ने गाड़ी में आग लगा दी, साथ ही गाड़ी के ड्राइवर को भी जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने ग्रामीणों पर FIR दर्ज कर ली है। बैतूल के पाताखेड़ा कोयला खदान में बड़ा हादसा हो गया। भूमिगत कोयला खदान में सपोर्ट लगाते समय हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं एक घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद जांच के आदेश दिए गए। मामला सानी थाना इलाका का है। कवर्धा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 4 साल की बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया। घटना जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र की है, जहां ट्रक ने बच्ची को ठोकर मार दी। हादसे में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। भोपाल के कमला नगर थाने में एक आरोपी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक को छेड़छाड़ के आरोप में बीते शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था, जिसने लॉकअप के अंदर कंबल से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजनांदगांव में चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई। मामले में चिखली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते चाकूबाजी की, जिससे युवक की मौत हो गई। अंबिकापुर केंद्रीय जेल में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। कैदी की मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसे लेकर परिजनों ने जांच और कार्रवाई की मांग की है। ग्वालियर में नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई थी। मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मृतक के 6 दोस्तों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। परिजनों ने युवक के दोस्तों पर मर्डर का आरोप लगाया था। न्यायालय ने उनके परिवार पर पुलिस को हत्या का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। सीधी जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां जादू टोने के शक में आरोपी भांजे ने अपने मामा का कुल्हाड़ी से सिर धड़ से अलग कर दिया। साथ ही उस कटे हुए सिर को अपने हाथों में लेकर 2 किलोमीटर तक पैदल चलता रहा। घटना ग्राम कारीमाटी की है, जहां जमोड़ी पुलिस मौके पर पहुंचकर भांजे को अरेस्ट किया है। छिंदवाड़ा में महिलाओं की चोर गैंग सक्रिय हो चुका है। एक बर्तन दुकान में चोरी करती महिला और युवती CCTV कैमरे में कैद हुई है। फुटेज के आधार पर पुलिस गिरोह की तलाश कर रही है। शहर में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। दतिया में एक शादी समारोह से चोर जेवरों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। शहर के भगवती मैरिज गार्डन में शादी चल रही थी। जब पूरा परिवार रस्मों में व्यस्त था, तभी चोर कमरे के अंदर घुसे और गहने लेकर 9-2-11 हो गए। चोरी की ये घटना CCTV में भी कैद हुई है, जिसकी मदद से चोरों की तलाश की जा रही है। दतिया के SBI बैंक के पास 3 लोगों के बीच झगड़ा हो गया, जहां विवाद में मजहर खान और अफजान खान ने कट्टे से फायर कर दिया। इस बीच गोली गाय के बछड़े को लगी, जिसके बाद 12 से अधिक गौ सेवक SP से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। कोरबा में जहां भीषण गर्मी से आम लोग पानी के लिए परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर जंगलों में भी जानवर पानी के लिए भटकने को मजबूर हो रहे हैं। कैसी ही तस्वीर सामने आई है कटघोरा से। बस्तर कलेक्टर ने विकास की दौड़ में पिछले इलाके दरभा का दौरा किया और जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों की मांग पर तत्काल आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बलरामपुर जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन मैदान में ACP सुशील नायक के नेतृत्व में पूरी टीम ने बलवा रिहर्सल किया। कई घंटों तक चले इस रिहर्सल में वाटर कैनल का भी इस्तेमाल किया गया। साथ ही पुलिस की टीम ने हवाई फायरिंग भी की। रायपुर की गंज थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2 के पास एक महिला को 1 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। महिला स्टेशन के बाहर बैग में लगभग 10 किलो गांजा लेकर खड़ी थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को पकड़ लिया। मुरैना के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता पर हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने घर में घुसकर हमला किया था और फरार हो गए थे, जिस पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया था।
राजनांदगांव की कोतवाली पुलिस ने सहारा इंडिया के 4 डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी निवेशकों का रकम वापस नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई। बिलासपुर में पुलिस पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही 4 वाहन और घटना में उपयोग किए गए हथियार जब्त किए गए। आरोपियों ने 2 मई को ढाबे में घुसकर एक युवक के साथ मारपीट की थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमला कर दिया था। जांजगीर चांपा के बर्रा गांव में पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने थाने में आकर पति और ससुराल वाले पर दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर सास, ससुर, पति और अन्य 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। राजनांदगांव के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की विभिन्न शाखाओं में केसीसी के जरिए किसानों के लिए ऋण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में काफी संख्या में किसान लोन लेने के लिए पहुंच रहे हैं। सहकारी बैंक के मुताबिक इस साल किसानों को 600 करोड़ रुपए लोन देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 132 समितियों की मदद से किसानों को खाद और बीज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। भाटापारा के निपनिया क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या और अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। ग्रामीणों की लंबे समय से मांग के बाद 22 गांव को अलग कर पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया है, जिससे अब ग्रामीणों को लंबी दूरी तय कर शिकायत करने ग्रामीण थाना नहीं जाना पड़ेगा। पेंड्रा में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जिले के कुमारी गांव में 3 हाथियों का दल मौजूद है, जो किसानों के घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही खेत और बाड़ियों में लगी सब्जियों और फसलों को भी नष्ट कर दिया है। होशंगाबाद के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सैलानी घूमने पहुंच रहे हैं। वहीं रिटायर्ड वन अधिकारी रामकिशोर चोरे अपने परिवार के साथ जंगल सफारी पहुंचे, जहां चूरना रेंज में उन्हें अलग अलग टाइगर के साथ बायसन और दूसरे वन्य जीव देखने को मिले, जहां उन्होंने चारों टाइगरों के वीडियो बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए, जिसके बाद वीडियो वायरल हो रहे हैं। पन्ना में लकड़बग्गे ने 13 साल के झब्बू विश्वकर्मा पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक लकड़बग्गा ने एक हफ्ते में 30 से ज्यादा लोगों पर हमला किया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने लकड़बग्गे को पकड़ने के लिए जाल फैलाया, लेकिन वो भाग गया। कवर्धा के दशरंगपुर पुलिस ने शादी वाले घर में चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से चोरी किए गए सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। बागामुड़ा में सरोजनी श्रीवास के घर में शादी थी, जहां आरोपियों ने 9 मोबाइल, एक सोने की पत्ती समेत 1,30,000 के सामान चोरी कर लिए थे। कबीरधाम जिले सहमालगी गांव में डांस के दौरान बारात में आए 2 युवकों में विवाद हो गया, जिससे एक युवक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंडातराई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।